स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं AWS में वो है बेसिकली ऑब्जेक्ट स्टोरेज से रिलेटेड। स्टोरेज मतलब आपको अपना डेटा स्टोर करना है तो वो आप कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, उसको कैसे रिट्राइव कर सकते हैं पब्लिकली या आप प्राइवेटली। तो उसके लिए हम एक टॉपिक को लेने जा रहे हैं, वो है आज S3, जिसको बोलते हैं हम सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोर है जहाँ पे आप अपना डेटा को, फाइल्स को, फोल्डर्स को रख सकते हैं और उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो अगर S3 की बात करूं तो Amazon S3 और Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस इज अ सर्विस ऑफर्ड बाय Amazon वेब सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट स्टोरेज थ्रू अ वेब सर्विस इंटरफेस। तो एक वेब कंसोल जो हमारा अमेज़ॉन का वेब कंसोल था, उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और कितने टाइप्स की होती है S3, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यू कैन यूज़ Amazon S3 टू स्टोर एंड रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। और इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर अगर आपको डेटा आपने रखा है, स्टोर करना है तो उसको आज ही लेना है तो आज ही आप उसको रिट्राइव करोगे, नहीं। इसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी आप स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है, कंपनी को नेसेसरी होती है, नीड होती है, तब उसको आप रिट्राइव कर सकते हैं। ऑलराइट। तो डेटा इज स्टोर एज ऑब्जेक्ट विद इन रिसोर्सेज कॉल्ड बकेट। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बकेट। बकेट क्या होती है? बकेट नॉर्मल सेंस में जहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट मतलब डेटा को पुट करते हो, तो बकेट यहाँ पे हमको क्रिएट करनी पड़ती है और उस बकेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को, डेटा को पुट भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं, राइट। एंड अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी अप टू 5 टेराबाइट इनसाइड, मतलब 5 टेराबाइट को सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट को, ये बकेट में आप पुट कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। और इसके जो टाइप्स हैं S3 बकेट के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कितने कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स S3 के डिफाइन किए हुए हैं। जैसे S3 इंटेलिजेंट टियरिंग फॉर ऑटोमेटिक कॉस्ट सेविंग फॉर डेटा विथ अननोन और चेंजिंग एक्सेस पैटर्न। दूसरा S3 स्टैंडर्ड फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। तीसरा S3 एक्सप्रेस वन जोन। फिर चौथा S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, और फिर S3 ग्लेशियर। ये वन बाय वन हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल बकेट को S3 में किस तरह से बनाया जाता है, उसमें कैसे डेटा को पुट किया जाता है, परमिशन क्या लगानी है, किस तरह से उसको एक्सेस करना है। और अगर आप उस S3 बकेट को अपने कंप्यूटर से अटैच करना चाहते हैं ओवर द वैन या ओवर द लैन भी, अगर AWS से AWS में S3 को अटैच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो हम बाद की वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज हम केवल सीखेंगे कि किस तरह से एक बकेट को क्रिएट किया जाता है Amazon वेब सर्विस के कंसोल में। ऑलराइट। जैसा मैं आपको बताया कि S3 का बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट है इसकी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब इसमें 11 नाइन्स आते हैं, 99.11 नाइन्स, जिसके कारण से S3 जो डिज़ाइन किया हुआ है वो इस तरह से बनाया कि सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी आपकी S3 बकेट की है, जिससे आपका जो स्टोरेज है वो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका ड्यूरेबल रहता है। ऑलराइट। अगर मैं S3 की बात करूँ तो S3 जो खुद AWS जो होता है वो S3 में जो डेटा स्टोर करता है वो इस तरह से करता है कि कम से कम वो 3 अवेलेबिलिटी जोन में रहे, जिससे कि अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन अगर अवेलेबल नहीं भी होता है तो भी आपका डेटा जो S3 बकेट में आपने रखा हुआ है वो उसको आप रिट्राइव कर सकें। तो ये इसके कुछ बेनिफिट थे। बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम जो केवल टॉपिक मेन का है उसको कवर करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ तो बकेट की, तो जैसे मैंने आपको बताया था, बकेट इज़ अ कंटेनर फॉर ऑब्जेक्ट्स स्टोर इन Amazon S3। यू कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ बकेट, राइट। कितने भी आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन एक अकाउंट में, एक अगर AWS का आपने अकाउंट बनाया तो उसमें कम से कम आपके मिनिमम आपके जो होते हैं 100 बकेट होते हैं। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग उसके आप जा करके आप सपोर्ट में जा करके उसको बढ़वा सकते हैं, राइट। अगर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि Amazon S3 में जो बकेट होती है उसका जो बकेट का नेम होता है, नेमिंग कन्वेंशन जो होता है वो ग्लोबली होता है और वो यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर आपने बकेट का नेम XYZ बनाया है तो वो ऑल ओवर द रीजन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरा ग्लोबली है वो XYZ ही रहेगा और कोई भी दूसरा पर्सन, दूसरा अकाउंट का पर्सन उस XYZ नाम के बकेट को यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि आप XYZ बकेट को डिलीट ना करें। और अगेन S3 बकेट जो आप बनाते हैं वो आपके नियरेस्ट रीजन के अकॉर्डिंग आपको बनाना चाहिए। क्यों? जिससे कि आपका मिनिमाइज कॉस्ट और लेटेंसी जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाए और आपको एड्रेस को एक्सेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो Amazon S3 क्रिएट्स बकेट इन अ रीजन दैट यू स्पेसिफाई टू रिड्यूस लेटेंसी, मिनिमाइज कॉस्ट
और एड्रेस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, चूज एनी AWS रीजन दैट इज ज्योग्राफिकल क्लोज टू यू। तो इस तरह से कुछ S3 के कुछ फंडेज थे, ये नॉर्मल फंडे, राइट। अब हम किस तरह से इसमें S3 के अंदर बकेट क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, ये मेरा वेब कंसोल है AWS का। यहाँ पे जस्ट मैं पुट करूँगा S3, यहाँ पे देखिए आ गया S3 स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड। यहाँ पे इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे देख सकते हो आप Amazon S3 स्टोर एंड रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर, राइट। क्रिएट बकेट में देखिए ये आपका AWS का रीज़न है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग रीज़न को। फिलहाल मेरे जो रीज़न है जो हैं स्पेसिफाई वो डिफाइन हो रखे हैं। तो फिलहाल मैं US ईस्ट को ही यूज़ करता हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया। यहाँ पे अभी मैं बकेट टाइप को जनरल पर्पस करता हूँ। इसको जैसे हम डीप डाइव करेंगे हम उसको आगे डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टरी नहीं और बाकी सब चीज़ें होती हैं। नाम मैंने दे दिया है यहाँ पे ऑलराइट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बकेट नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द ग्लोबल नेम स्पेस, राइट। अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप आती है, क्या होती है ACL डिसेबल, ACL इनेबल, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको जस्ट अभी कि फिलहाल के लिए मैं इसको एक ACL डिसेबल रख देता हूँ, राइट। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस होता है, बेसिकली आपको इसको बकेट को पब्लिकली एक्सेस करना है तो उसमें क्या क्या आपको इसमें इनेबल करना पड़ेगा और किस किस के लिए इनेबल करना है। अगर इसमें टिक मार्क हटाता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ऑलराइट, बकेट वर्जनिंग क्या होती है कि सपोज करो एक आपने बकेट में आपके मल्टीपल फाइल्स हैं, राइट, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, राइट। और सपोज कि आपको उसको पुराना डेटा को रिट्राइव करना है, पुराने वर्जन को, तो आप उसमें वर्जनिंग इनेबल भी कर सकते हैं। डेटा डिलीट हो गया तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपके वर्जनिंग में डिफाइन होगी। ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हम नीचे सबसे लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट बकेट, उसको क्रिएट बकेट को क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे आ गया जनरल पर्पस बकेट। जो आपकी बकेट आपने बनाई थी वो किस रीजन में है, और अभी देखिए ये एक्सेस पब्लिकली नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक। ऑलराइट, अभी जस्ट मैं बकेट पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इसमें मैं ऑप्शन अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी डेटा इसमें मैं सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटा को सेव कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे जस्ट अपलोड कर दिया। अभी मेरे को इस ऑप्शन से कुछ नहीं लेना देना, जस्ट मैं अपलोड कर देता हूँ। ऑलराइट, ये हो गया। जैसे इसको क्लोज करता हूँ तो देखिए ये डेटा जो मैंने ऐसा था वो यहाँ पे डेटा पुट कर दिया है, राइट। अगर इसका URL देखना है मेरे को कि कहाँ से इसको एक्सेस होगा तो क्लिक करके तो यहाँ पे कॉपी URL करके है, कॉपी URL पे जाता हूँ और इसको पब्लिकली एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक्सेस मैसेज आएगा एक्सेस डिनाइड, क्योंकि हमने अभी कोई परमिशन कोई ACL सेट नहीं कर रखी है और ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं बना रखा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको पब्लिक बनाएंगे और ACL के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।